आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 140, एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाज बॉर्न ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। जब ये एबनॉर्मल ओवा स्पर्म के साथ कंबाइन होगा तो इसके नतीजे में ट्राइसोमिक कंडीशन ट्रिपल एक्स डिवेलप होगी। क्वेश्चन नंबर 141, पेलियोट्रॉपिक जीन। तो पेलियोट्रॉपिक जीन एक ऐसा जीन है जो कि कंट्रोल करता है मल्टीपल ट्रेड्स को विद इन एन इंडिविजुअल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 142, अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस है। तो कोडोमिनेंस के अंदर जो जीन होते हैं उनकी जो दोनों अलील्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होती हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और कोडोमिनेंस की जो एक्सीलेंट एग्जांपल है वो है ब्लड ग्रुप AB। Question number 143, the enzyme which is used to join the fragments of DNA during process of replication। तो DNA replication के दौरान जो DNA के fragments हैं उनको join करने वाला enzyme है DNA ligase। तो correct answer है option 2। Question number 144, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट हुई थी एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया के अंदर बाय मिजल्सन एंड स्टाहल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 145, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर विया वायरसेस इज़ कॉल्ड। तो अगर वायरस के ज़रिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है तो इसको नाम देते हैं ट्रांसडक्शन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स हैव बोथ 3 to 5 एंड 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर 3 to 5 एज वेल एज 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग RNA प्रोसेसिंग। ऑप्शन 1, इन कैपिंग मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट इज़ एडेड टू द 3 एंड ऑफ HNRNA। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट 5 एंड पे जो है वो अटैच की जाती हैं। ऑप्शन 2, RNA पोलीमरेज 1 ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसफ़र RNA इन यूकैरियोट्स। तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3, इंटेलिंग एडिनाइलेट रेजिड्यू आर एडेड एट द 3 एंड ऑफ HNRNA। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन 4 देखें, 3 types of RNA polymerase catalyzes the transcription of 3 different types of RNAs in most bacteria। तो ये ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि RNA polymerase 1 राइबोसोमल RNA को सिंथेसाइज करता है, RNA polymerase 2 मैसेंजर RNA को सिंथेसाइज करता है और RNA polymerase 3 ट्रांसफ़र RNA को सिंथेसाइज करता है। तो RNA प्रोसेसिंग से रिगार्डिंग 3 और 4 ऑप्शन दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, स्प्लाइसिंग द प्रोसेस वेयर। तो स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है फ्रॉम हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। और ये इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स होती हैं, उन्हें नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करके एक्सॉन जो कि कोडिंग रीजन्स हैं उन दोनों को आपस में अटैच कर दिया जाता है। तो इंट्रॉन की रिमूवल होती है स्प्लाइसिंग प्रोसेस में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 149, हु पास्टुलेटेड दैट क्रोमोसोम बेसिस ऑफ लिंकेज। तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ लिंकेज पास्टुलेट की थी मॉर्गन ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूजुअल टू एक्सप्लेन एक्विजिशन ऑफ न्यू जीन इन मैमलियन सेल ड्यू टू अपटेक ऑफ नेक्ड DNA। तो मैमलियन सेल के अंदर नेक्ड DNA को अपटेक करना, इसको नाम देती हैं ट्रांसफेक्शन का। तो यहाँ पे ट्रांसटेक्शन लिखा हुआ है तो इसकी जगह आएगा ट्रांसफेक्शन। कि जब मैमलियन सेल नेक्ड DNA को या फॉरेन DNA को अपटेक करता है तो उसको ट्रांसफेक्शन कहते हैं। और जब एक बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल फॉरेन DNA को अपटेक करता है तो उसे फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 151, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA ऑन द DNA टेम्पलेट इज़ कॉल्ड। तो DNA टेम्पलेट पर मैसेंजर RNA की जो सिंथेसिस है इसको नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
Question number 152. Okazaki fragments on the lagging strand are joined together by the enzyme DNA primase, DNA polymerase, DNA ligase, helicase। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 DNA ligase जो है वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 153. The Michelson and Stahl used which isotope to demonstrate semi-conservative nature of DNA duplication? Which isotope did they use? तो मिजल्सन एंड स्टाल ने N15 आइसोटोप यूज़ किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 154. Who for the first time experimentally demonstrated that only DNA of bacteriophage enter the host cell, not the phage protein? Beadle and Tatum, Hershey and Chase, जैकब एंड मोनार्ड, लोरिया एंड डेलब्रुक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। सबसे पहले हार्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि बैक्टीरियोफेज का सिर्फ डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंटर होता है, ना कि पूरा बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 155. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक जेनेटिक मटीरियल was first demonstrated by Taylor et al. Using root tip cells of। तो सबसे पहले जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है, तो वो टेलर एट आल ने की थी और उसने रूट टिप सेल्स इस्तेमाल की थी। लेकिन किस प्लांट की? विशिया फाबा, पाइसम सेटिमम, विग्ना एकॉन्टीफोलिया और अरेबिडोप्सिस थैलियाना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। टेलर एट आल ने विशिया फाबा की रूट टिप सेल्स को यूज़ किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए को प्रूव करने के लिए।